हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल एमडी इंटरनेशनल क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं लेकर आया हूं आज 10 क्वेश्चन वैदिक संस्कृति से संबंधित, जो यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, यूपी पीसीएस आदि में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वैदिक सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। गार्गी, मैत्री और कपिला का घर था। ऑप्शन नंबर ए विदिशा, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी मिथिला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिथिला। क्योंकि देखिएगा, गार्गी, मैत्री और कपिला विदुषी महिलाएं थी। इन सभी का संबंध मिथिला से है, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। मिथिला वर्तमान में नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। देखिएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से प्रारंभिक आर्यों के आगमन, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त, 28 सूक्त है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवस्था से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीन ग्रंथ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी सुलभसूत्र, ऑप्शन नंबर डी छंदोग्य उपनिषद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुलभसूत्र। देखिएगा, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सुलभसूत्र से प्राप्त होता है, तो अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुलभसूत्र। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन नंबर बी आभूषण, ऑप्शन नंबर सी बढ़ईगिरी, ऑप्शन नंबर डी लुहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लुहार। देखिएगा, इसमें प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। यहाँ से मिले अवशेषों में मिट्टी के बर्तन, मृदभांड, आभूषण, मिस्क, बढ़ईगिरी के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग लोहे से अपरिचित थे। आर्य लोहे से अपरिचित थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहार। क्योंकि लोहा वैदिक काल में खोजा गया था, उत्तर वैदिक काल में खोजा गया। लोहे को उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था। पूर्व वैदिक काल के लोग तांबे से परिचित थे। लोहा उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था, और पूर्व वैदिक काल में लोग तांबे से परिचित थे। तो अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहार। क्योंकि इसमें पूछा है कि कार्य से कौन सा चीज़ का प्रयोग में नहीं लाई गई, नहीं पूछा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहार। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय प्रशासन के प्रतीक सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? ऑप्शन नंबर ए उपनिषद मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी रामायण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
मुंडकोपनिषद। देखिएगा, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है जिसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। वहाँ यह वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 6, आर्यों के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? आयुर्वेद के वेद। दोस्तों इसमें वेद गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना था वेद। चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सुसूत्र। ऑप्शन नंबर बी, च्यवन। ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर डी, चरक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। धन्वंतरी को आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। हिंदू धर्म में व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना गया है। धन्वंतरी को विष्णु का अंश माना गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। एक बार फिर से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। क्वेश्चन नंबर 7, वेद शब्द का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिमत्ता। ऑप्शन नंबर सी, कुशलता। ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। देखिएगा, वेद हमारे देश की सबसे पुरानी संहिताएं हैं। वेदों की संख्या 4 है। कुल वेद, कुल वेदों की संख्या 4 है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, चांदी। ऑप्शन नंबर बी, लोहा। ऑप्शन नंबर सी, सोना। ऑप्शन नंबर डी, तांबा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। भी बताया था। देखिएगा, पूर्व वैदिक काल में तांबे का प्रयोग किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक गतिहीनता। ऑप्शन नंबर बी, श्रम की गरिमा को मान्यता देने हेतु। ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक उत्थान। ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन। देखिएगा, भारत में वर्ण व्यवस्था को भी 2 चरणों में देखा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था श्रम आधारित व उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद संहिता में। ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद संहिता में। ऑप्शन नंबर सी, सामवेद संहिता में। ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद संहिता में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद संहिता में। देखिएगा, भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद संहिता को माना जाता है। सामवेद के पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता है, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद संहिता में। बस आज तक की यही 10 क्वेश्चन। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।